विस्तार न्यूज से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में जल्द छात्र संघ चुनाव होने जा रखे हैं। मंत्री इंदर सिंह परमार ने ऐलान किया है छात्र संगठन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। पिछले 7 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव का जिक्र करें तो 2017 में बंद हो गए। अंतिम चुनाव 2017 में हुआ था, तो 2010 में प्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव बंद हो चुका है। उसके बाद से अब तक कोई चुनाव मध्य प्रदेश में छात्र संघ का नहीं हुआ। यही वजह है कि छात्र संघ चुनाव की मांग लंबे समय से चल रही है और विस्तार न्यूज से बातचीत के दौरान मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन चुनाव किसी भी थोड़ी पद्धति पे चेंज हो सकती है, लेकिन चुनाव होना चाहिए, ये हमारा मत है। अब उस पर कैसे सहमति बन जाएगी उस पर आगे विचार करते हैं। माने कि आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि कुछ चुनाव होना चाहिए, भले कुछ तब्दीलियों कुछ के साथ पद्धति के साथ में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। आप जब तो ये क्या है कि जो पहले छात्र संघ चुनाव होते थे उसमें जो कमियां थी, उनको दूर किया जाए, झगड़े होते थे, पैसा खर्च होता था, बहुत सारी, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको करते हुए छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकता है। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम शुरू कर देंगे छात्र संघ चुनाव। बड़ी बात कही आपने। तो सुना आपने, छात्र संघ चुनाव संपन्न हो सकता है। मध्य प्रदेश में जल्द ही छात्र संघ चुनाव कराए जा सकते हैं। किस तरह से थोड़े बहुत अगर बदलाव हैं तो वो किए जा सकते हैं और उसके बाद छात्र संघ चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से जो संगठन है उनकी मांग है और उन मांगों के आधार पर अब चुनाव संपन्न कराने की बात निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी अनिल गौर और रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, सबसे बड़ा सवाल यही कि लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी और जब हमारे खास प्रोग्राम में मंत्री पहुंचे तो फिर उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि हाँ, मांग हो रही है और चुनाव होना भी चाहिए, बदलाव अगर कुछ है तो वो किए जाएंगे और चुनाव संपन्न हो सकते हैं। देखिए दीपेश, लंबे समय से छात्र संघ चुनाव को लेकर मांग की जा रही है और अब इस बात को लेकर संकेत साफ तौर पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दे दिया है कि मध्य प्रदेश में अब जल्द ही छात्र संघ चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो सुनाई देगी, यानी कॉलेजों में अब छात्र संघ चुनाव होते हुए दिखाई देंगे। छात्र संघ चुनाव को इंतजार जो स्टूडेंट्स हैं लगातार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी, उन्हीं से बात करेंगे। आप लोग इंतजार कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब इंतजार बस खत्म ही होने वाला है? जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद तो पहले से ही मांग करती आ रही थी और विद्यार्थी परिषद बड़ी खुश है कि अब छात्र संघ चुनाव कहीं ना कहीं होने जा रहा है। जैसा कि कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद पहले से ही तैयारी में रही है, हमेशा आंदोलन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं, उच्च शिक्षा मंत्री जी से मांग की है कि चुनाव होने चाहिए और कंपलसरी रूप से होने चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं कैंपस से एक नया नेतृत्व निकल के बाहर आए। था इस बात को लेकर पैंच फंसा हुआ था, प्रत्यक्ष से हो अप्रत्यक्ष से हो। प्रत्यक्ष को लेकर लगातार जो प्रस्ताव है वो सीएम तक पहुंचा था, लेकिन अब सीएम ही उच्च शिक्षा मंत्री जब उस समय थे वही अब सीएम है, तो आपको लग रहा है कि अब कोई रोड़े इसमें नहीं होंगे और जल्द से जल्द चुनाव होते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, जैसे ही मोहन जी पहले पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके थे, अब वो जब माननीय मुख्यमंत्री हो चुके हैं तो हमको बिल्कुल आशा है कि अब जो चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से होंगे। प्रत्यक्ष रूप से ही चुनाव होना चाहिए, क्योंकि इसमें असल जो छात्र नेता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के परिणाम के बाद ही निकलता है। हमको याद है 2017 से लास्ट जब छात्र चुनाव बने उसके बाद से जो प्रक्रिया हो रही थी विश्वविद्यालय के अंदर, आज विश्वविद्यालय देखा जाए एक तरीके से बंजर हो चुके हैं। हम अभी बीयू से प्रदर्शन करके आ रहे हैं तो एक तरीके से बीयू बंजर हो चुका है। जब तक वहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो बीयू में जो राहत की सुविधा, मूलभूत सुविधा बच्चों को मिलती है वो नहीं मिलेगी। आपको क्यों लग रहा है कि क्यों जरूरी है अब छात्र संघ चुनाव, क्यों युवा और छात्र नेताओं की जरूरत है? कहीं ना कहीं युवा वो इस देश की अपने आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और छात्र संघ चुनाव उन युवाओं को एक मंच प्रदान करती है और कहीं ना कहीं ये युवा ही हैं जो इस देश को। रंजना, एक सवाल थोड़ा सा इन नेताओं से ये भी कर लीजिए, क्योंकि हमने कई बार देखा है और ये छात्र संघ चुनाव बंद होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण भी यही रहा है कि अराजकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस चुनाव के दौरान। लोकसभा चुनाव भी होते हैं, राज्यसभा चुनाव भी होते हैं, विधानसभा चुनाव भी होते हैं, पंचायत के चुनाव भी निपट जाते हैं। उसमें इतना बवाल नहीं होता, उसमें इतनी लड़ाई नहीं होती जितने छात्र संघ चुनाव में हो जाती है। तो इसके लिए क्या छात्र संघ तैयार है कि हाँ, हम भी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कर लेंगे? तो बिल्कुल ये एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि छात्र संघ चुनाव इसलिए बंद हुए क्योंकि बहुत अराजकता, बहुत बवाल, बहुत हंगामा देखने को मिला था। अब इन सब चीजों को आप लोग नहीं लाने देंगे बीच में?
जैसे लंबे अरसे बाद हो तो शांतिपूर्ण तरीके से हो, इस बात का ध्यान रखा जाए? देखिए क्या है कि नज़र का इलाज है मगर नज़रिए का इलाज नहीं है। जिसको जो दिख रहा है वो देखेगा वो। हम एक यूनियन जोड़ रहे हैं, हम एक छात्र संगठन जोड़ रहे हैं, जो कि मतलब आप समझिए कि हम चाहते हैं, हम खुद आज सुबह संघर्ष कर रहे हैं सुबह से शाम तक। जी शांतिपूर्ण तरीके से हर चीज़ हम निर्वहन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश का जो भविष्य है वो आगे बढ़े और प्रत्येक बच्चे के अंदर, जिस बच्चे के अंदर एक नेता की जो छवि है वो है अगर, तो वो सामने आए और उसको आना चाहिए। क्या लग रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से अब छात्र संघ चुनाव संपन्न होते हैं। अनिल गौरव हमारे साथ मौजूद है। अनिल, आपके साथ भी कुछ स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, क्या कहते हैं वो? अगर छात्र संघ चुनाव होता क्या है तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाएगा, इसका आश्वासन सरकार को देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दीपेश, मेरे साथ एनएसयूआई के छात्र मौजूद हैं, उनसे ये सीधे बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लंबे समय से जो छात्र संघ का चुनाव है वो नहीं हुआ है, अब जिस तरीके से उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जो बयान दिया है तो आशा है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में अब चुनाव होंगे। आप क्या कहते हैं कि जिस तरीके से लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ है, अब मंत्री का जो बयान सामने आया है, कितनी संभावना है? देखिए, चुनाव होना ये बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है चुनाव होना, और हमें इतने समय से जो चुनाव देखने को नहीं मिले और जो पिछली बार हुए भी थे वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं हुए थे। हमें ऐसे चुनाव चाहिए जिसमें एक लीडर चुना जाए जो सबके द्वारा निर्वाचित हो, ना कि ऐसा जो एक पार्टी विशेष के द्वारा जिसको ताकत मिल गई हो, या फिर ऐसे लीडर जिनको टॉपर्स हों। टॉपर पद्धति का चुनाव कोई चुनाव नहीं होता। वो बच्चे कहीं बाहर से आए हैं, वो लोकल समस्या समझते हैं, नहीं समझते हैं। ऐसा व्यक्ति जो एक्टिव रहता है, जो छात्रों की आवाज़ उठाता है, उसको मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। आप बताइए कि कितना जरूरी है छात्र संघ का चुनाव? बिल्कुल, यानी कि मिलना चाहिए मौका। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से चुनाव संपन्न होते हैं और इन चुनावों के संपन्न होने के बाद किस तरह की व्यवस्थाएं अब नए स्तर पर नजर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया